नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। एक बड़ा मशहूर शेर याद आ रहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। ये बात प्रयागराज से आई वीडियो पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बड़ा वीडियो वायरल है। प्रयागराज में बेसिकली केशव प्रसाद मौर्य का क्या वहां के सर्किट हाउस में मुलाकात का सिलसिला था। मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बिहार चुनाव में प्रभारी बनाए गए थे केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी ने वहां पर परचम लहराया, झंडा गाड़ दिया। इसके बाद मौर्य जी अपने इलाके में पहुंचे थे। चूंकि प्रयागराज, कौशाम्बी और मिर्जापुर की बेल्ट में उनका बड़ा रोल और दखल रहता है। वो एक अलग बात है कि वो अपना चुनाव नहीं जीत पाए, उन्हें पल्लवी पटेल ने सिराथू से हरा दिया। इस पर चर्चा किसी दिन और करूंगा, लेकिन फिर भी बड़ा कद तो है केशव प्रसाद मौर्य का। प्रदेश में डिप्टी सीएम है। यहां पर एक बड़ी अच्छी तस्वीर देखने को मिली। असल में केशव प्रसाद मौर्य आज 4 तारीख का वीडियो बताया जा रहा है। 4 तारीख को वहां के सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात कर रहे थे। बड़ी भीड़ थी, लोग उनको गुलदस्ता दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई मूर्ति दे रहा है, कोई तस्वीर दे रहा है, फोटो खिंचा रहा है। इसी बीच में अचानक एक पुलिस वाला आता है और सब लोगों को किनारे करने लगता है। लोगों को भी लगता है ऐसा कौन आ गया जो केशव प्रसाद मौर्य से मिलने जा रहा है। मालूम पड़ा वो थी पूजा पाल, चायल की विधायक, कौशाम्बी के चायल की विधायक, पूर्व समाजवादी। मैं समाजवादी इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि उनको पार्टी ने निकाल दिया है। हालांकि वो विधायक लिखा पढ़ी में साइकिल के ही सिंबल पर है, क्योंकि नाक तो बहुत बड़ी थी। पूजा पाल की विधानसभा में योगी जी की तारीफ कर रही हैं, विधायक आप सपा की हैं, आपको जाना भाजपा में था लेकिन गुणा गणित नहीं बैठ पा रहा था। तो वो चाह रही थी कि हम इतना जो है वो परेशान कर दें जिस पार्टी में हम हैं वहां के लोगों को, कि वो हमें निकाल दें, हमें ना छोड़नी पड़े। वो निकाल देंगे तो हम कह सकते हैं कि आप ही ने निकाला था, हम थोड़ी ना छोड़ के गए। वही उन्होंने किया। सबसे पहला काम किया उन्होंने 2024 में क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा में। वो कहानी आपको याद है। 8 नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की थी और 7 नेताओं ने विक्ट्री वाली फोटो खिंचाई थी इसी विधानसभा में, गेट नंबर 7 पे जो ऊपर की रो है वहां पर खड़े होकर, और खुलकर कहा था कि हाँ हमने क्रॉस वोट किया। नतीजा क्या हुआ? आलोक रंजन जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो हार गए थे और संजय सेठ चुनाव जीत गए। 7 क्रॉस वोट पड़े थे। उनमें से 3 को अखिलेश यादव ने बाद में निकाल दा। थोड़ा वक्त लिया। उसमें राकेश प्रताप सिंह थे, अभय सिंह थे और मनोज पांडे थे। चौथा नाम था पूजा पाल का। पूजा पाल को लग रहा था इन लोगों को निकाल दिया, मुझे क्यों नहीं निकाला। पूजा पाल इसी इंतजार में थी कि मुझे भी लगे हाथ निकाल देते तो कम से कम मैं भाजपा में ही हो जाती। अब वो और शिद्दत से भाजपा के गुणगान करने लगी। उसके बाद विधानसभा का सत्र आया, योगी जी की तारीफ करने लगी सदन में कि मेरे को इंसाफ उन्होंने दिलाया, ये हुआ वो हुआ। मतलब पार्टी में आप किसी और की हैं, किसी और पार्टी में आप हैं, गुणगान आप किसी और पार्टी का कर रही हैं और इंसाफ की बात कहीं और कर रही हैं। वो सारे एहसान भूल गए। खैर, नेता तो वैसे भी मौका परस्त होते हैं, एहसान वैसान वो नहीं लाते। उसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। वो यही तो इंतजार कर रही थी। अब वो निकाल तो दी गई, लेकिन जाएंगी कहां और कब जाएंगी उन्हें खुद नहीं पता। तो इसी की गुणागणित बनाने के लिए, मतलब केशव प्रसाद मौर्य से मिलने की बात पर मुझे इतना मजमून बनाना पड़ा, इतना आपको पीछे का बताना पड़ा। खैर, वो जब आज प्रयागराज पहुंची 4 तारीख को, तो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के पैर छुए। आप कह सकते हैं कि एक बड़ा नेता अपने छोटे नेता को आशीर्वाद दे रहा था, या एक छोटा नेता अपने बड़ा नेता के आशीर्वाद लेने पहुंचा था। वो झुकी, उन्होंने पैर छुए। लेकिन वीडियो में आपको क्या केशव प्रसाद मौर्य दिल से आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं? पूजा पाल आई, पूजा पाल ने पैर छुए और पूजा पाल गई। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। जबकि पूजा पाल से ज्यादा वहां खड़े छुटपुट छोटे मोटे नेता, तस्वीर, माला, फूल लेकर आने वाले नेता उनसे ज्यादा समय ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उनसे बात कर रहे हैं। केशव मौर्य ने भी पूजा पाल से 10 सेकंड बात करने की जहमत नहीं फरमाई। 10 सेकंड नहीं रोका पूजा पाल को। क्या और ठीक हो, कम से कम यही पूछ लेते। क्या और ठीक हो, कहां ही बैठो, भी जरा इन लोगों से फ्री होने फिर बात करते हैं। कुछ नहीं कहा। पूजा पाल को भी लगा कि मामला तो जलालत भरा हो गया, लेकिन करें क्या, रहना तो यही है अब, और तो ठिकाना छोड़ा है हम। तो पूजा पाल वहां से चुपचाप पीछे आ गए। ये वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पूजा पाल ने आशीर्वाद लिया, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य ने उनको आशीर्वाद दिया? यह सवाल बड़ा गंभीर है। हालांकि इसके बाद पूजा पाल मीडिया के सामने आई। मीडिया ने पूछा आपने आशीर्वाद दिया है, क्या कहा? सारी उन्होंने बातें बताई।
अपनी बातें निष्ठा की बताई कि वो बीजेपी में परिवार समझती हैं, इन लोगों ने सपोर्ट किया। वो भूल गई बसपा को, वो भूल गई सपा को, जिन्होंने उनके लिए कितना कुछ किया। मायावती उनके लिए घर चढ़कर गई थी, उनको आशीर्वाद दिया था, अपनी बहन बताया था, चुनाव लड़ाया था। वो भूल गई अखिलेश यादव को, जिन्होंने उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, सब कुछ किया था। ये नेता एहसान फरामोश होते हैं, ये बात आप लिख लीजिए, जान लीजिए, ये किसी के बहुत वो नहीं होते। खैर, ये कहानी किसी दिन और बताऊंगा। उसके बाद वो निष्ठा की बात बताने लगी। पूजा पाल की बाइट आपको सुन लेनी चाहिए। वो क्या आज माननीय डिप्टी सीएम साहब आए हैं तो हमारे बड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे गार्जियंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। और उनका कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव के बाद उनका पहली बार इधर आगमन है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके सहयोग में और जिस तरह से उनको वहाँ लगाया गया और जिस तरह से बिहार का जो ऐतिहासिक जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे सब गौरवान्वित हैं और इसी से सब क्या कहते हैं, हल्लो उल्लास हैं। इस वजह से उनका यहाँ पे सम्मान हो रहा है, किया जा रहा है, उसी में मैं भी हूँ। और दूसरी बात, जब से मैंने राज्यसभा का वोटिंग किया है तो कहीं ना कहीं किस वजह से किया है वो सभी लोगों को मालूम है और उसको बार बार रिपीट करने का नहीं है। मगर जब से मैंने राज्यसभा में वोटिंग की है तो हाँ, कहीं ना कहीं केशव जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो सभी लोगों का परिवार की तरह स्नेह और प्रेम मिलता है, तो मैं भी परिवार की तरह उनके साथ जुड़ी हूँ और जो मुझे आदेश होता है मैं करती हूँ। सुना आपने पूजा पाल की बातों को? वो परिवार बता रही हैं, कह रही हैं उनकी बड़ा जुड़ाव है। भाई जुड़ाव होगा भी क्यों ना। 2024 के राज्यसभा के चुनाव में इन्हीं लोगों ने तो क्रॉस वोटिंग करने के लिए आपसे कहा था, आपको इनाम देने की बात कही थी। क्या इनाम मिला? क्रॉस वोटिंग तो कर लिया आपने। अभी आपको तय नहीं है कि आप चुनाव चायल से दोबारा लड़ पाओगे या नहीं लड़ पाओगे। भाजपा आपको टिकट देगी या नहीं देगी, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। और शायद पूजा पाल को इन तमाम बातों की सुगबुगाहट मिलने लगी होगी, तभी वो केशव प्रसाद मौर्य से मिलने सर्किट हाउस पहुंच गई थी। वरना विधायक हैं, फोन कर देती कि माननीय मंत्री जी मिलना है, उप मुख्यमंत्री जी मिलना है मुझे। केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ बुला के मिलते, लेकिन मजबूरी थी, खुद मिलने गई सर्किट हाउस में कि भाई चुनाव आने वाला है, हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं। ये भी चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी के, अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे तब तो टिकट वहीं से फाइनल होगा, संगठन तय करेगा। तो अपना मामला बनाए रखो, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाए रखो, यही वाली कहानी है। अब पूजा पाल के सामने बड़ी विकट समस्या है। अगर वो भाजपा के लिए आस्थावान, भाजपा के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं दिखेंगी ना, भाजपा टिकट विकट नहीं देती है, ये बात उनको भी पता है। इसीलिए वो पूरी सेटिंग कर रही है, पूरी फील्डिंग बिठा रही है। आशीर्वाद लेने गई तो वो, लेकिन उन्हें आशीर्वाद कितना मिला आप बताइएगा। क्या केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया, या जो पूजा पाल का हश्र वहां दिखा वो उनके लिए झांकी थी और अभी बहुत कुछ बाकी है भविष्य में उनके लिए राजनीति में, बीजेपी में? क्या सोचते हैं आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।